बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का जो इस्लामिक इलेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हमने हदीस के जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पढ़ने हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की 2 हैसियतें लिखें। तो हम इसका आंसर देखते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की 2 हैसियतें दर्ज झैल हैं। पहली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, और दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत नहायत मुकम्मल है। यानी कि ईमान का मतलब क्या होता है? मतलब आप किसी भी चीज़ को जो है वो सच्चे दिल से उस पर यकीन रखते हो। यकीन करना किसी भी चीज़ पर सच्चे दिल से उस पर बिलीव करना, इसको ईमान कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान है उसकी 2 हैसियतें हैं। एक तो ये किस चीज़ पर ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर है, और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत जो है वो नहायत ही मुकम्मल है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी लेकर आए, जो कुछ भी उन्होंने हमें बताया, जो भी हमारी रहनुमाई की जो हिदायत का रास्ता दिखाया था वो मुकम्मल है। उसके अगर हम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हैं तो उसके बाद हमें मज़ीद किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 है, हमसाया के 2 हकूक़ बयान कीजिए। आंसर इसका देखते हैं। हमसाया के 2 हकूक़ दर्ज झैल हैं। पहला क्या है? ज़रूरतमंद हो तो माली इमदाद करना, और दूसरा है खैर ख्वाही। यानी कि आप हमसाया सफ़ेद पोश, यानी कि वो आपके सामने हाथ ना फैलाए, उसको ज़रूरत है। हमें खुद ही इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। हमें अपने आस पड़ोस पे अपने हमसायों के जो है वो हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है बीच में जो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से हमसे मांग तो नहीं रहा, लेकिन हमें खुद ही एहसास हो कि हमें उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनकी वो ज़रूरत पूरी कर सकें। वो किसी भी वे में ज़रूरत हो सकती है, वो जैसे कि माली इमदाद वगैरह। दूसरा है खैर ख्वाही करना, यानी कि उनके दुख दर्द में शरीक होना, उनके हालात को जानते रहना, उनके बारे में कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो हम उनको किसी तरह से भी दूर कर सकें। ये हमसायों के हकूक़ में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, असबियत की तारीफ़ कीजिए। आंसर देखते हैं हम इसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुल्म करने में अपनी कौम की मदद करना असबियत कहलाता है। यानी कौम की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो जाना कि जुल्म में भी उसकी मदद करना जायज़ समझना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हमारी कौम, एक पूरी कौम किसी ऐसी चीज़ को किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है, तो उस कौम का हिस्सा होने के नाते हम क्या करते हैं, हम भी उसको सपोर्ट करना, उसका साथ देना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। हमें उनका साथ देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी कौम कुछ गलत कर रही है, मतलब वो किसी गलत चीज़ पर सपोर्ट कर रही है, किसी चीज़ को वो जुल्म के ज़िम्मे में आ रहा है, तो फिर आप पर उसकी मदद करना फ़र्ज़ नहीं है, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हों। तो ऐसे इंसान को जो जुल्म करने में भी अपनी कौम की मदद करता है उसको हम असबियत कहते हैं। यानी कि वो इस कदर अपने कौम की मोहब्बत में अंधा हो जाता है कि वो जुल्म को भी जो है करना जो है वो जायज़ समझने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तकब्बुर के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखिए। आंसर देखिए इसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़रा बराबर तकब्बुर हो। तकब्बुर एक अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जिन पर ये सिफ़त सूट करती है। ये उनके लिए, हम इंसानों के लिए नहीं है तकब्बुर। इसलिए हमें जो है ये गरूर और तकब्बुर जो है इस चीज़ से हमें अपने आप को, अपने दिल को जो है वो हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स है वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर हो कि मैं इससे आला हूँ या मैं इससे बढ़तर हूँ। ये चीज़ अपने दिल में कभी भी नहीं लानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तर्जुमा कीजिए। अल सईद मिन वाजू बगैरिही। तो इसका आंसर देखते हैं। सादतमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। यानी कि किसी भी मामले में, किसी भी वे में, किसी भी रास्ते में, अगर ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखे, ज़रूरी नहीं है इंसान ठोकर खा कर ही सीखे, उसे दूसरों के जो एक्सपीरियंस है उससे भी सब सीखना चाहिए। अगर कोई आपके आस पड़ोस, अपने माशरे में देखे, इतनी एग्जांपल्स हैं, कोई गलत कर रहा है और उसको अंजाम भुगतना पड़ा है, तो आप भी वो चीज़ गलत नहीं करें, आपको भी ऐसे अंजाम से भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो इंसान, जो उसको हम सादतमंद कहते हैं, जो दूसरों से नसीहत हासिल करता है। So thank you student and Allah Hafiz.